देखिए, गठबंधन और ठगबंधन वाले लोग प्रत्याशी हैं। अब जो सरकार में नहीं है वो क्या जनता का विकास कराएगा? तो विकास कार्य की जो गति होगी वो 5 साल में इतनी तेज़ी से होगी कि शायद मुझे लगता है किसी वार्ड में ना हो। मेरे वार्ड में मैंने पूरा क्षेत्र घूमा हुआ है। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो है रोड की समस्या और मुख्य रूप से पानी की समस्या, जो खारे पानी की समस्या से हम लोग ग्रसित हैं। कि मैं आपका सेवक हूँ, काम करने आया हूँ, विकास के लिए आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24 टीम में आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस समय हम लोग मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 33 के भाजपा प्रत्याशी अभिजीत जी के साथ मौजूद हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे। चुनावी बिगुल बजने के बाद में सभी पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से की हैं। उनकी तैयारियां क्या रही हैं, किस तरह से हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद पत्रकार महोदय। अभिजीत जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनावों को लेकर के आपकी बात? देखिए, आपने मेरी कवरेज की है जी और आपको देखा भी है कवरेज में क्या स्थिति है मेरे साथ। जी जनता जनार्दन का मुझे पूरा सहयोग, पूरा प्यार और आशीर्वादी वोट के रूप में मुझे मिल रहा है आपको जी। तो आपके वार्ड में आपके विपक्ष में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं? मेरे विपक्ष में तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। और भी पार्टियों से तो खड़े होंगे ना? वो खड़े हैं, वो प्रत्याशी है ही नहीं। क्या क्या बोलेंगे उनको, प्रत्याशी नहीं बोलेंगे? देखिए, गठबंधन और ठगबंधन वाले लोग प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय हैं। अच्छा अब जो सरकार में नहीं है जी। वो क्या जनता का विकास कराएगा? क्या उसके हाथ पांव हैं जो जनता का विकास करा दे? जी या कुछ ऐसी पावर है कि वो जनता को जो लुभावने सपने दिखा रहे हैं, क्या उनको पूर्ण करा देंगे वो? मुझे तो नहीं लगता। तो आपने भी तो जनता को कुछ सपने दिखाए होंगे। देखिए, मैंने जो सपने दिखाए हैं और मैं वचनबद्ध हूँ वार्ड नंबर 33 की सरदारी के लिए कि विकास कार्य की जो गति होगी वो 5 साल में इतनी तेज़ी से होगी कि शायद मुझे लगता है किसी वार्ड में ना हो। अच्छा, वार्ड में मूलभूत समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जिनका समाधान ना हो ही नहीं पाता है, अक्सर करके हो ही नहीं पाता है। कोई किसी के खरंजे रह गए, किसी के पानी की समस्या नहीं छूट हो पा रही है उनकी पूर्ति। उनको आप कैसे? देखिए, समय के साथ में चीज़ें बदलती हैं जी। नई कॉलोनियाँ बसती हैं, समस्या तो रहेगी जी। और जिन कॉलोनियों में विकास चल रहा है, प्रेजेंट में अभी चल रहा है, उनका कार्य संतुष्ट हैं वो लोग। पूनम विहार है, उनमें संतुष्ट हैं लोग। तो विकास कार्य की गति तो हमेशा रुकती ही नहीं है, विकास तो होता ही रहता है। और विकास, पानी, रोड, इनकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है जनता की। आपके वार्ड में किस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिली? मेरे वार्ड में मैंने पूरा क्षेत्र घूमा हुआ है। मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा जो है रोड की समस्या और मुख्य रूप से पानी की समस्या, जो खारे पानी की समस्या से हम लोग ग्रसित हैं। तो खारे पानी की समस्या है, उसका समाधान कैसे करा पाएंगे आप? देखिए, मेरा पहला तो ये है कि मेरे यहाँ टंकी लगी हुई है जी। उसमें अभी तक पानी नहीं चढ़ा है। मेरा पहला प्रथम प्रयास रहेगा कि उस टंकी में पानी चढ़ाया जाए। अच्छा, टंकी बनी हुई है, पानी नहीं है? हाँ, बोरिंग पिछले पार्षद ने 3-4 कराए, उनमें फ्लो नहीं निकला। एक मीठा बोरिंग हुआ है और उसका एक ट्रायल भी हो गया है, मगर वो पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए एक आध और ट्यूबवेल कराने की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, आपने बताया था कि यहाँ कोई गंगा जल की व्यवस्था आप कराने वाले हैं, वो किस तरह आप करा पाएंगे? देखिए, पुष्पांजलि तक गंगाजली अप्रूव्ड हो गया। गंगा जल पुष्पांजलि जो पीछे है वहाँ तक गंगाजली प्रोजेक्ट जो है गंगा जल का वहाँ तक आ गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा जल निगम से कि मैं अपने गांव तक उस प्रयास से गंगा जल ला पाऊँ। ठीक है। बीजेपी ने आपको इतना भरोसा करके, भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही है इस समय, और आप पे इतना भरोसा करके टिकट दी है आपको, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे बीजेपी को और हम सारी जनता को? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ जी। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और एक भरोसा ये भी था कि पिछली बार SC यहाँ वार्ड था, तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैंने वो सीट जीत के उनको दी। अच्छा, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मुझ पर विश्वास जता के मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों से और अपनी सरदारी से कहना चाहूँगा कि मैं आपका सेवक हूँ, काम करने आया हूँ, विकास के लिए आया हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं आप मुझे वोट रूपी आशीर्वाद देंगे, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं उस वोट रूपी आशीर्वाद को आपको विकास के रूप में वापस करूँ। बहुत कम समय बचा है अब वोटिंग होने के लिए और आपकी तैयारियां भी जोरों शोरों से ही चल रही हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? कि आप देखिए, तैयारी तो चल ही रही है, फील्ड में हम लोग हैं, बराबर फील्ड में जा रहे हैं और लोगों का जो प्यार सम्मान हमें मिल रहा है। आप कवरेज कर रहे हैं, मेरे कई प्रोग्राम आपने कवरेज किए हैं, तो आपको स्थिति ज्ञात है
आपसे छुपा तो कुछ है नहीं, पत्रकार बंधुओं से कुछ छुपा नहीं रहता, मगर जो स्थिति है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। और भारतीय जनता पार्टी को अपार प्यार मिल रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है, 2 इंजन की पहले से सरकार चल रही है। जी जनता से अपील है, योगी मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम करें, कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाए। साथ में मेरे विनोद अग्रवाल जी जो यहाँ महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी कमल का फूल बटन दबाकर उन्हें भी विजयी बनाए, जिससे कि इस मथुरा नगरी का विकास संपूर्ण रूप से हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी आपका हमारे आपको साथ धन्यवाद रहने के लिए। दर्शकों, अभी तक हमने बात की अभिजीत जी से। अभिजीत जी ने बताया कि उनके वार्ड में उनकी किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी ने उन पर भरोसा किया और वो किस तरह से उनका भरोसा बनाए रखेंगे। उनके वार्ड में उनका जगह जगह स्वागत भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है, और वार्ड वासी जो लोग हैं, यहाँ के निवासी लोग हैं, उनको अपना वोट रूपी आशीर्वाद दें, ऐसा वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, गोपाल ठाकुर के साथ।